हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निर्मल में शेर दिखाई देने के बाद मुकामी अवाम में तशवीश। जिले निर्मल के कोडला मंडल के मुजाफात में एक शेर दिखाई देने के बाद अवाम में तशवीश पैदा हो गई है। चहलकदमी करने वाले चंद अफराद ने दावा किया है कि उन्होंने एक आबपाशी प्रोजेक्ट की नहर के पास एक शेर को देखा है। शेर की नकलो हरकत के ताल्लुक से मुकामी अवाम ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया। अवाम का कहना है कि उनके देहात के करीब शेर की मौजूदगी की वजह से इन्हें बाहर निकलने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात जमा किए और कहा कि हो सकता है महाराष्ट्र से ये शेर कोंडला मंडल के जंगलात में दाखिल हुआ होगा। इंसानी जिंदगियों के इतलाफ को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि इस जंगली जानवर का कोई भी शहरी शिकार ना हो। 3 नवंबर को भी सूर्यापुर, मैदानपुर, एम्बगांव मवाजियात के करीब जंगलात में भी एक शेर देखा गया था, जिसमें सूर्यापुर के जंगलात में एक भैंस को हलाक कर दिया था। शेर की नकलो हरकत को कैद करने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 55वीं सालगिरह, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दिगर शख्सियात की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी और रियासती वज़रा समेत दिगर शख्सियात ने इन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में रेवंत रेड्डी की सेहत और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की है कि उनकी क़यादत में तेलंगाना तरक्की की नई राहें तय करेगा। मरकजी वज़रा और रियासती कायदीन ने भी सोशल मीडिया पर इन्हें मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फिल्म स्टार चिरंजीवी और दिगर शख्सियात ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को उनकी 55वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वज़रा के अलावा कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने भी रेवंत रेड्डी को नेक ख्वाहिशात पेश की और उनके साथ मिलकर रियासत की तरक्की के अज़्म का इयादा किया। पार्टी कारकुनान और रेवंत रेड्डी के हामियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न मनाया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं की। मूसा नदी प्रोजेक्ट में रुकावटें हायल करने पर बुलडोजर चढ़ा दूंगा। भोंगिर की पदयात्रा सिर्फ ट्रेलर, असली फिल्म जनवरी में दिखाई जाएगी, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट में रुकावटें हायल करने वाले अफराद को इंतबाह दिया है कि इस प्रोजेक्ट में रुकावटें हायल करने पर बुलडोजर चढ़ाते हुए प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। मूसा नदी की सफाई पर आज भोंगिर जिले में पदयात्रा के बाद अवामी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी ये पदयात्रा सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म जनवरी में दिखाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते में नलगुंडा जिले के वाड़ापल्ली से हैदराबाद तक उनकी पदयात्रा रहेगी और चार मीनार के पास लाखों अफराद के साथ एक भारी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने BRS कायदीन हरीश राव KTR को चैलेंज किया कि अगर वो वाकई संजीदा है तो मूसा नदी पर पदयात्रा के लिए वक्त और मुकाम का तयन करें और वो उनके चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के वायदे को पूरा कर रखे रहेंगे। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट पर आवाम में पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए अपनी सालगिरह के मौके पर भोंगिर जिले के वेलगुंडा मंडल के संगम गांव से पदयात्रा की। इनकी ये पदयात्रा 2.5 किलोमीटर तक जारी रही, जिसमें रियासती वज़रा, कांग्रेस सरकार मुक़न्नना और पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर की पदयात्रा के पेश नज़र कई BRS कायदीन घरों पर नज़रबंद। मूसा नदी की सफाई के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कल पदयात्रा में रुकावटें हल करने BRS कायदीन के ऐलानात के पेश नज़र पुलिस ने भोंगिर जिले में कई मुकामात पर BRS कायदीन को हिरासत में ले लिया और बाज़ कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर दिया। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तहत नलगुंडा के साबिक़ रुकन असम्बली के भोपाल रेड्डी, मुंगनूर के साबिक़ रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी और नकरेकल के साबिक़ रुकन असम्बली C लिंगैया समेत BRS के कई कायदीन को हिरासत में ले लिया। ज़ातों के सर्वे में ताउन करने अवाम से BC कमीशन की अपील। तेलंगाना BC कमीशन ने रियासत भर में जामे घरेलू सर्वे के पुरअमन और पुरसुकून अंदाज में तकमील को यकीनी बनाने के लिए अवाम से ताउन की अपील की है। जारी करदा एक बयान में कमीशन ने निशानदही की है कि सर्वे में सहूलत के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। कमीशन ने शहरियों, ओहदेदारों और सियासी जमातों से ताउन की ख्वाहिश की है। कमीशन ने सियासी जमातों से भी कहा कि वो इख्तलाफात को बालाए ताख रखते हुए सर्वे में ताउन करें। बयान में कहा गया है कि चूँकि BC कमीशन ने फील्ड के मुलाजमीन की किल्लत पाई जाती है, इस वजह से सर्वे की जिम्मेदारी महकमा मनसूबाबंदी को दी गई है। सर्वे के दौरान आबादी और पसमानदा तबक़ात के हालात का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। BC कमीशन ने महकमा मनसूबाबंदी से भी ख्वाहिश की है कि वो सर्वे के दौरान इंतहाई एहतियात से काम लें। दौरे से कम अज़ कम एक दिन पहले तबक़ात को मुतल्ला कर दिया जाना चाहिए। BC कमीशन ने कहा कि पसमानदा तबक़ात की आबादी, तालीमी, मुआशी और समाजी हालात उसी वक्त बेहतर तौर पर सामने आ सकते हैं जब आवाम दुरुस्त मालूमात फराहम करें। सर्वे के दौरान आवाम की जानिब से जो मालूमात फराहम की जाएंगी इन्हें राज में रखा जाएगा। कमीशन ने आवाम से कहा कि वो तफसीलात के हुसूल के इक़दामात में शुमार कुरिंदों की मदद करें ताकि सर्वे की आजिलाना तकमील यकीनी हो सके। शहरियों को याद दिलाया गया है कि दुरुस्त मालूमात फराहम करना इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर शुमार कुरिंदों को गलत डेटा फराहम किया जाता है तो कार्रवाई भी की जा सकती है। हैदराबाद और रंगारेड्डी के सरकारी दफातर में आज काम का दिन।
तेलंगाना में आज 9 नवंबर सरकारी दफातर, स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में काम का दिन रहेगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। हुकूमत ने 17 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में आम तातील का ऐलान किया था। 17 सितंबर की तातील के बजाय 9 नवंबर सेकेंड सैटरडे की तातील के बजाय काम का दिन करार दिया गया है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस में 9 नवंबर हफ्ता काम का दिन रहेगा और मामूल के मुताबिक दफ्तरी उमूर अंजाम दिए जाएंगे। टीचर्स के अहलियती एग्जाम्स टेट की फीस में कमी। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स के अहलियती एग्जाम टेट की फीस में नुमाया कमी कर दी है, जिससे उम्मीदवारों को माली बोझ कम होगा। टेट के एक पेपर यानी पेपर 1 या पेपर 2 में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों से अब सिर्फ 750 रुपये फीस वसूल की जाएगी, जबकि पहले ये फीस 1000 रुपये थी। इसी तरह दोनों पेपर्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फीस को 2000 रुपये से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बड़ी सहूलत मिलेगी। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि हालिया टेट एग्जाम में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अगले एग्जाम के लिए फीस की अदायगी से मुस्तस्ना रखा जाएगा, जिससे कामयाब उम्मीदवारों के लिए एक हौसला अफजा कदम तस्वुर किया जा रहा है। जुमेरात की रात 11 बजे से टेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का अमल शुरू हुआ है। हालांकि 5 नवंबर से दरख्वास्तों की कबूलियत का ऐलान किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से दरख्वास्तों के अदखाल में कुछ ताखिर हुई है। अब तमाम उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दरख्वास्त देने की सहूलत फराहम कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि फीस में इस कमी से ज़्यादा अहल उम्मीदवार टीचर्स के एग्जाम्स में हिस्सा लेंगे और रियासत में तालीम के मियार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। हुकूमत के इस फैसले को तालीमी शोबे में एक मुस्बित कदम तस्वुर किया जा रहा है। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स की फीस अदा करने की तारीख का ऐलान। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स की फीस की अदायगी के लिए डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानी फीस की अदायगी के लिए आखिरी तारीख 18 नवंबर मुकर्रर की गई है। तलबा को हिदायत की गई है कि वो इस तारीख तक फीस जमा करवा दें, ताकि किसी भी इजाफी चार्जेस से बचा जा सके। जो तलबा मुकर्ररा तारीख के बाद फीस अदा करना चाहते हैं, इनके लिए इजाफी चार्जेस का इंतजाम भी वज़ा किया गया है। 50 रुपये लेट फीस के साथ फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर होगी। इसी तरह 200 रुपये लेट फीस के साथ फीस जमा करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर की गई है और 500 रुपये लेट फीस के साथ आखिरी तारीख 21 दिसंबर मुकर्रर की गई है। फीस की तफसीलात के मुताबिक रेगुलर तलबा के लिए तमाम मज़ामीन के लिए 125 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। 3 या इससे कम मज़ामीन के लिए 110 रुपये फीस रखी गई है, जबकि 3 से ज़ायद मज़ामीन में नाकाम होने वाले तलबा के लिए 125 रुपये फीस रखी गई है। डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ने तमाम स्कूल इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो तलबा को बर वक्त आगाह करें, ताकि इम्तिहानी फीस की अदायगी के अमल में किसी किस्म की रुकावट ना हो और तलबा वक्त पर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर सकें। इस साल एग्जाम्स के निज़ाम में शफाफियत और मियारी इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए भी महकमे ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 12, 13 और 14 नवंबर को तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 4 दिन के दौरान रियासत में तवक्को है कि मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी तेलंगाना में मौसम खुश्क रहा। कर्नाटका में 3 मंजिला इमारत मुनहदम मरम्मत के दौरान पेश आया हादसा। कर्नाटका के जिले कोलार के बंगारपेट में दंडू रोड के करीब एक 3 मंजिला इमारत जुमे को मरम्मत के दौरान मुनहदम हो गई। ये इमारत राजकुमार नामी शख्स की मिल्कियत थी और हादसे से 2 महीने पहले इसे खाली छोड़ दिया गया था। बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर जारी मरम्मत के दौरान इमारत का ढांचा मुनहदम हो गया, जिससे करीब ही वाक़ एक प्राइवेट स्कूल के कंपाउंड को काफ़ी नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इमारत में रहने वाले 3 खानदानों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। हुक्काम ने बताया कि हादसे में कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कर ली है और हादसे की वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी है। वीडियो में देखा गया है कि इमारत महज चंद सेकंड्स में एक पत्ते की तरह जमीन पर गिर गई, जबकि कुछ मजदूर नीचे की मंजिल पर हरकत करते हुए नजर आए। सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क के बगैर BSNL से कॉल्स की सहूलत, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा प्राइवेट कंपनियों के लिए चैलेंज। मुल्क में प्राइवेट मोबाइल कंपनियों के लिए BSNL ने चैलेंज पैदा कर दिया है। मुकेश अंबानी और भारती मित्तल से मुसाबिकत में सरकारी इदारा BSNL ने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ की, जिसके तहत सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क के बगैर सारिफिन टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं। सरकारी इदारा BSNL की ये मुनफरिद स्कीम जियो, एयरटेल और VI जैसी कंपनियों के लिए मुसाबिकत पैदा कर रही है। BSNL ने अवाम को बेहतर सहूलतों की फराहमी के जरिए अपनी कारकर्दगी में तोसी का मंसूबा बनाया है। प्राइवेट कंपनियों से चार्जेस में इजाफे के बाद सारिफिन BSNL की तरफ लौट रहे हैं। BSNL ने स्पैम फ्री नेटवर्क,
ATS कियोस्क और D2D यानी डायरेक्ट टू डिवाइस जैसी खिदमत मुतारिफ की हैं। D2D सर्विस का तजर्बाती आगाज़ किया गया, जिसके तहत सारिफिन सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क के बगैर कॉल कर सकते हैं। ये सर्विस सैटेलाइट के जरिए काम करेगी और किसी मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। BSNL ने D2D सर्विस के लिए सैटेलाइट से मरबूत करने का हाल ही में कामयाब तजुर्बा किया है। सिम कार्ड के बगैर सारिफिन ऑडियो और वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। ये सर्विस आम एंड्रॉइड और स्मार्टफोन पर दस्तियाब रहेगी। 36,000 किलोमीटर की मुसाफत में कॉल किए जा सकते हैं। BSNL ने प्राइवेट मोबाइल कंपनियों से मुसाफिकत करते हुए सैटेलाइट कनेक्टिविटी खिदमत को डेवलप किया है। हिंदुस्तान में सैटेलाइट खिदमत की फराहमी के लिए एलोन मस्क के इदारे स्टारलिंक और अमेजॉन ने पेशकदमी की है। इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मंजूरी का इंतजार है। मर्द टेलर नहीं ले सकते खवातीन के कपड़ों का नाप, उत्तर प्रदेश वुमेन्स कमीशन की तजवीज़। रियासत उत्तर प्रदेश में वुमेन्स कमीशन ने खवातीन को बैड टच से रोकने के लिए एक तजवीज़ पेश की है। इस तजवीज़ के मुताबिक मर्द टेलर्स को खवातीन के कपड़ों का नाप लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और ना ही मर्द हज्जाम को खवातीन के बाल काटने चाहिए। ज़राए के मुताबिक वुमेन्स कमीशन सदर बबीता चहित्या ने कमीशन के इजलास में ये तजवीज़ रखी, जिसके दूसरे अरकान ने हिमायत की। वाज़ेह है कि 28 अक्टूबर को वुमेन्स कमीशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें कई तजावीज़ पेश की गई, जिनमें मर्द टेलर के खवातीन का नाप लेने और कपड़े सिलने की इजाज़त ना देने और टेलर और बार्बर शॉप पर CCTV कैमरे लगाने की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इलावाजी जिम और योगा सेंटर्स में भी मर्द ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे। अभी फिलहाल ये सिर्फ एक तजवीज़ है, लेकिन बाद में कमीशन की जानिब से रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में कानून साजी की ख्वाहिश की जाएगी। पेटीएम से UPI स्टेटमेंट डाउनलोड का आगाज़। पेटीएम की जानिब से एक सर्विस का आगाज़ किया गया है, जिससे यूज़र्स फौरी इनकी UPI ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं। इस नई सर्विस से पेटीएम यूज़र्स एक डाउनलोडेबल PDF फॉर्मेट में किसी तारीख़ी रेंज या मालियाती साल के लिए इनका UPI स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं, जिसमें हर मामलात के बारे में तफसीली मालूमात होगी। ना तो राहुल गांधी और ना ही उनकी औलाद जम्मू एंड कश्मीर से दफ़ा 370 को बहाल कर सकेगी। अमित शाह का कांग्रेस को खुला चैलेंज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली में एक इंतखाबी रैली में अपोजिशन पर सख्त हमला किया। अमित शाह ने कहा कि ना तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और ना ही उनकी चौथी नस्ल जम्मू एंड कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकेगी। महायुफ्ती यानी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवारों सुधीर गाडगिल और संजय काका पाटिल के लिए सांगली में एक रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस इस कोशिश में जम्मू एंड कश्मीर में हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर रही है। अमित शाह ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन से मैं राहुल बाबा आपको बता रहा हूं कि ना आप और ना ही आपकी चौथी नस्ल आर्टिकल 370 को बहाल कर पाएगी। मुल्क का हर बच्चा कश्मीर के लिए लड़ने को तैयार है। शाह ने कहा, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था, मैंने पार्लियामेंट में बिल लाया था, लेकिन राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और MK स्टालिन ने इस इक़दाम की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इससे वादी में खून रेजी होगी। खून की नदियाँ तो छोड़े, किसी को पत्थर मारने की हिम्मत भी ना हुई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की साबिक़ा UPA हुकूमत के दौरान दहशतगर्दाना हमले अक्सर होते रहे, लेकिन मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उड़ी और पुलवामा वाक़यात के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा हो गया। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने 4 शंबे को एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें साबिक़ा रियासत की खुसूसी हैसियत को बहाल करने के लिए मरकज़ और मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत का मुतालबा किया गया था। वादी की कई सियासी जमातों ने इस इक़दाम को सराहा, लेकिन मरकजी अपोजिशन पार्टी BJP ने इसकी मुखालिफत की, वापस लेने का मुतालबा किया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाली शक को ख़त्म कर दिया गया और इसे 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया। चीफ जस्टिस की हैसियत से चंद्रचूड़ की कारकर्दगी का आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपने सबकदोशी के आखिरी दिन काम करते हुए जज्बाती हो गए। उनके साथी जजों ने उनके साथ काम करने को इंतहाई यादगार लम्हात करार दिया। DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से सबकदोश हो जाएंगे। चूँकि हफ्ता और इतवार को अदालत को छुट्टी होती है, इसलिए कल ही इनके काम का आखिरी दिन था। जस्टिस संजू खन्ना 11 नवंबर को हिंदुस्तान के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लेंगे। DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की 1275 बेंचों की क़यादत की। इनके अहम फैसलों में अयोध्या अराज़ी तनाज़ा, हम जिन्स परस्ती और इस्कात हमल के हुकूक शामिल हैं। DY चंद्रचूड़ ने इंतहाई सीनियर जज संजू खन्ना के नाम को आइंदा चीफ जस्टिस के तौर पर पेश किया था, जिसे हुकूमत ने कबूल कर लिया। 11 नवंबर 2022 को चंद्रचूड़ ने मुल्क के चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला था। 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे। चंद्रचूड़ के आखिरी फैसलों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के अखिलती मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ फैसला शामिल है। चंद्रचूड़ ने अपने सबकदोशी के रिमार्क में बताया कि ज़रूरतमंदों की मदद करने से बेहतर कोई एहसास नहीं है। एक 4 रुकनी रस्मी बेंच की क़यादत करते हुए, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस संजू खन्ना, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। अपनी सबकदोशी के रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी वजह से अगर किसी को कोई तकलीफ हुई है तो वो इसके लिए माजरत ख्वाह हैं।
सऊदी अरब के सहरा में तारीख में पहली मरतबा बर्फबारी, मौसम हो गया सर्द। सऊदी अरब के इलाके अलजूफ में एक इनकलाबी मौसमियाती वाक़या रोनुमा हुआ है, जहां मुमलिकत की तारीख में पहली मरतबा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस गैर मामूली मंजर ने खुश्क सहराई इलाके को एक दिलकश सर्दियों के मंजर में तब्दील कर दिया है। ये बर्फबारी शदीद बारिशों और झालाबारी के बाद हुई, जिसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक शदीद बारिशों और झालाबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में सर्द मौसम की वजह से बर्फबारी शुरू हुई, जिसने इलाके को सफेद चादर में ढांप दिया। इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, जहां सारिफिन ने बर्फ से ढके हुए सहराई मनाजिर की खूबसूरत तस्वीर और वीडियो शेयर की हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी NCM ने इस गैर मामूली झालाबारी का सबब बहरे अरब से आने वाले एक कम दबाव वाले सिस्टम को करार दिया है, जो ओमान तक फैल गया है। इस मौसमी सिस्टम ने इलाके में नमी से भरपूर हवा का रास्ता हमवार किया, जिससे मौसमी हालात में गैर मामूली तब्दीली देखने में आई। इस मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में गरज चमक के साथ बारिशें, झालाबारी और बर्फबारी देखी गई, जो कि इस खित्ते की उमूमी खुश्क नवीयत से बिल्कुल बरअक्स हैं। सऊदी अरब के महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद खराब मौसमी हालात की वार्निंग जारी की है और रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि शदीद बारिश, झालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौसमी सूरत हाल की वजह से हद नज़र में कमी, सफ़र में रुकावट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पड़ने का इम्कान है। हुक्काम ने अवाम को गैर मामूली मौसमी हालात की वजह से मुहतात रहने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की है। तारिकीन वतन को मुल्क बदर के बयान पर कायम हूँ, ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में कामयाबी के बाद तारिकीन वतन की आमद रोकने और इन्हें अमेरिका से निकालने के अपने बयानात पर कायम रहने का अज़्म ज़ाहिर किया है। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को अपना पहला इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अमेरिका की सरहदों को महफूज बनाने और तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने के अपने बयानात पर कायम हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लोगों की मुल्क बदरी की कीमत के सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया कि यह कीमत की बात नहीं, खासकर ऐसे वक्त में जब लोगों को कत्ल किया जाए और मनशात गैंग मुल्क को तबाह कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को वापस जाना होगा और इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लोगों के अमेरिका आने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि लोग अमेरिका आएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तारिकीन वतन की तादाद लाखों में है और अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इतने ज्यादा लोगों को मुल्क बदर करने के प्लान में हुकूमत को मुआशी और नकल व हमल के चैलेंजेस दरपेश होंगे। वाज़ेह है कि नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम में तारिकीन वतन की इमिग्रेशन रोकने और गैर कानूनी रिहाइश पजीर लोगों को निकालने की बात करते रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।